भूख के मारे गुग्गू चीख रहा था। बेटा तुम रो मत, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। परेशान रानी अपने घर से निकल तो जाती है, मगर इसे पता था कि इसके जंगल में भोजन की बहुत कमी है। मगर वो अपने बेटे की भूख बर्दाश्त ना कर सकती थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त डोली के घर जाती है। डोली बहन, मेरा गुग्गू कल से भूख पर है, आप मुझे कुछ दाने दे दे। रानी बहन, मैं आपको जरूर देती, मगर हमारे पास भी आज ही का भोजन था जो हमने अभी अभी खा लिया। रानी मायूस होकर वहाँ से उड़कर एक जगह पर बैठ जाती है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे मम्मा। नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, मैं अपने बेटे को ऐसे भूख से मरता नहीं देख सकती। हाँ, मैं चीलों के इलाके में जाऊंगी, वहाँ बहुत से फल हैं, मुझे पता है वहाँ पर बहुत खतरा है, मगर मैं अपने बेटे के लिए वहाँ जरूर जाऊंगी। इसके बाद रानी वहाँ से चीलों के इलाके की तरफ चली जाती है। रानी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि वहाँ पर बहुत से फलों के पेड़ थे। कुछ देर तो रानी उन फलों को देखती ही रह जाती है, इतने सारे फल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। अगर मुझे यहाँ किसी चील ने देख लिया तो वो मुझे खा जाएगी, इसके बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से कुछ फल तोड़ लेती हूँ। मगर आज शायद रानी की किस्मत ही खराब थी, वही हुआ जिसका डर था। अचानक ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी चील अपने एक बेटे के साथ आ जाती है। बड़ी बहादुर हो तुम छोटी चिड़िया, जो चीलों के इलाके में चली आई, मगर अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगी, क्योंकि आज मैं अपने बेटे को शिकार करना सिखा रही हूँ और इसका पहला शिकार तुम बनोगी। चील बहन, मैं तो एक कमजोर और छोटी सी चिड़िया हूँ, मगर मेरे अंदर की ममता मुझे यहाँ तक ले आई है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर अपने बेटे को भूख से मरता नहीं देख सकती। तो फिर मैं क्या करूँ? जो तुम्हारा बेटा भूखा है, बड़ी मुश्किल से शिकार हाथ आया है, मैं इसे अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। चील, तुम भी तो एक माँ हो, तुम सोचो, अगर तुम्हारा बेटा 2 दिनों से भूख पर हो और वो तुम्हारे सामने तड़प रहा हो तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे सामने हाथ बांधती हूँ, मुझे जाने दो, वरना मेरा बेटा भूख से मर जाएगा, क्योंकि एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। आज एक दुश्मन पक्षी नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो। मम्मा छोड़ दे, इस बेचारी को छोड़ दे, वरना इसका बेटा भूख से मर जाएगा। चिड़िया, तुमने मेरे अंदर की ममता को जगा दिया है। पक्षी चाहे छोटा हो या बड़ा, माँ तो सबकी समान होती है। तुम जाओ और ये फल भी लेती जाओ। चील, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज सिर्फ तुमने मेरी जान नहीं बख्शी, बल्कि मेरे बेटे की भी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद वो चील रानी को बहुत से फल देती है, जिन्हें वो अपने बेटे को खिला देती है। रानी बहुत खुश थी, क्योंकि वो टाइम पर भोजन लेकर अपने बेटे के पास पहुंच गई थी, वरना कुछ भी हो सकता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल प्यारी टूनी चूड़िया को सब्सक्राइब करें।